Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Dudu Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, Ethan takes either bus A or bus B to school every day. Bus A and bus B either arrive punctual or late. The probability of bus A and bus B arriving punctual are 2 over 3 and 7 over 8 respectively. Find the probability. स्टूडेंट्स हमारे पास 2 बसेस हैं। एथन 2 बसेस पर जाता है, कभी बस ए पर कभी बस बी पर। दोनों बसेस जो हैं वो कभी पंक्चुअल होती हैं कभी लेट होती हैं। तो बस ए की जो पंक्चुअलिटी है वो है स्टूडेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो अगर हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो वो उसकी लेट होगी अराइवल। तो ये होगी स्टूडेंट्स 1/3, क्योंकि 1 में से जब हमने माइनस करना है 2/3 को, तो 1 को हम लिख सकते हैं 3/3 माइनस 2/3। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब बस बी की जो पंक्चुअलिटी है स्टूडेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/8। तो इसकी जो लेट अराइवल होगी वो यानी कि 1 में से 7/8 को माइनस करेंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं 8/8 माइनस 7/8। डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं तो न्यूमरेटर में से हम न्यूमरेटर को माइनस कर लेंगे तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी लेट अराइवल की बस बी की बन जाएगी 1/8। ये दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, शायद कैमरे में नहीं आया, कि बस ए की जो पंक्चुअलिटी की प्रोबेबिलिटी है वो है 2/3। तो इसकी लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, क्योंकि 1 में से हमने या तो वो पंक्चुअल है या लेट है। तो 1 में से पंक्चुअलिटी को माइनस कर लेंगे तो वो लेट की प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह जो बस बी है उसकी पंक्चुअलिटी की प्रोबेबिलिटी है 7/8, और उसकी जो लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/8, क्योंकि 7/8 को जब 1 से माइनस करेंगे तो उसको हम लिखेंगे 8/8, क्योंकि 1 को हम 8/8 लिख सकते हैं। 8 से कैंसिल होगा तो 1 नहीं आएगा। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स को हम माइनस करते हैं, तो लेट अराइवल की प्रोबेबिलिटी है 1/8। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है जी कि बोथ बसेस आर पंक्चुअल। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बस ए जो है वो भी पंक्चुअल है और बस बी जो है वो भी पंक्चुअल है। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि बस ए की पंक्चुअलिटी की प्रोबेबिलिटी है 2/3 मल्टीप्लाई बाय बस बी की पंक्चुअलिटी जो है वो है 7/8। तो इसको स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शायद ये आपको नज़र नहीं आया। तो बस ए की जो पंक्चुअलिटी है वो है 2/3 और बस बी की जो पंक्चुअलिटी है वो है 7/8। तो हमने फाइंड करना है कि दोनों बसेस जो हैं वो पंक्चुअल हों, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 2 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 4 8 और 7 1 7 ओवर 3 4 12। नंबर 2 पर हमने फाइंड करना है कि बस ए जो है वो लेट हो और बस बी जो है वो पंक्चुअल हो। बस ए इज़ लेट वाइल बस बी इज़ पंक्चुअल। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि बस ए जो है वो लेट है और बस बी जो है वो पंक्चुअल है। तो बस ए की लेट की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और बस बी की पंक्चुअलिटी की प्रोबेबिलिटी है 7/8। तो इसको स्टूडेंट्स हम करेंगे सिंप्लीफाई। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 24। अब स्टूडेंट्स नंबर 3 पर हमने फाइंड करना है कि एग्जैक्टली 1 ऑफ द बस इज़ लेट, यानी कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 1 बस इज़ लेट। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि अगर ए जो बस है वो अगर रेगुलर है यानी कि पंक्चुअल है तो बी जो है स्टूडेंट्स वो होनी चाहिए लेट, प्लस अगर बी ए जो है वो लेट है, ए जो है वो लेट है तो बी जो है वो पंक्चुअल होनी चाहिए। इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि एक बस जो है वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 1 बस इज़ लेट। दोनों में से एक बस जो है वो लेट होनी चाहिए। तो ये आएगा स्टूडेंट्स, ए बस की पंक्चुअलिटी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय बस बी की लेट की पंक्चुअलिटी है 1/8 प्लस बस ए की जो लेट प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3 मल्टीप्लाई बाय और बस बी की जो पंक्चुअल की प्रोबेबिलिटी है वो है 7/8। और अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। तो ये आएगा स्टूडेंट्स
2 1s are 2 over 3 8s are 24 plus 7 1s are 7 over 3 8s are 24। तो डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स एक जैसे हैं तो न्यूमिनेटर्स को हम कर लेंगे प्लस, तो 2 + 7 मीन्स 9 over 24। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं तो ये आएगा 3 3s are 9 और 3 8s are 24। तो ये था स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।